Hello my dear students, welcome to my channel Hindustan Knowledge and I hope you all are doing great. So guys, यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके क्लास 8 यानी कि कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए विज्ञान विषय का 2024-25 का पेपर। जो भी बच्चे अभी 2024-25 में विज्ञान का पेपर देने वाली हैं, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम सभी के सभी क्वेश्चंस को विद आंसर्स डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपकी क्लास 8 के जितने भी वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं विद सॉल्यूशंस। ठीक है। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें हमें सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, सही विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम में आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए जिसमें क्या कह रहा है कि जंतुओं एवं उनके आवासों का सुरक्षित स्थान क्या कहलाता है। ठीक है, जो भी जीव जंतु होते हैं वो रहते हैं, तो कौन सा वो स्थान है जो बिल्कुल सुरक्षित होता है उनके लिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभयारण्य कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वन्य जीव अभयारण्य। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी प्रजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है क्या कहलाती है। ठीक है, तो किसी भी प्रजाति का जब अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो वह कहलाती है आपकी विलुप्तता। जेरेनियम कहलाता है, जेरेनियम हमारा जो है वह श्रीलंका में मिलता है। फिर आपका है वनोस्थापना कहलाता है। वनोस्थापना का क्या मतलब है, यानी कि वृक्षों को लगाना। ठीक है, जेरेनियम आपका श्रीलंका में मिलता है और वृक्षों को लगाना का मतलब होता है वनों की स्थापना करना। उसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट शुरू हो गया खाली स्थान जिसमें आपको भरने हैं। तो आपका जो पहला खाली स्थान है उसमें लिखा है कि इस दौर में पौधों को संकट से क्या अभिप्राय है, यानी कि अगर पौधों को संकट होगा तो मनुष्यों को भी तो संकट होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मनुष्यों को संकट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल जुताई डैश के द्वारा की जाती है। तो जो आजकल हम लोग जुताई करते हैं खेतों पर बच्चों, वो कैसे की जाती है, वह की जाती है आपके ट्रैक्टर के द्वारा। थायराइड की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, किसी भी व्यक्ति को थायराइड की कमी से बच्चों कौन सा रोग हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, थायरॉयडिज्म ये वाला रोग हो जाता है थायराइड की कमी से। फिर है मशरूम। जो मशरूम है वह क्या है, तो मशरूम एक प्रकार का कवक होता है। प्राकृतिक रेशे में डैश आदि पौधे हैं। प्राकृतिक रेशे में कौन कौन से आपके पौधे आते हैं, तो इसमें आपका जूट का पौधा आता है और आपका कपास का पौधा आता है। फिर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर देने हैं, यानी कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आपको शॉर्ट में देने हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा है कि जो विलुप्तता है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि कोई जानवर है जो विलुप्त हो गया है तो विलुप्तता का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, जब किसी भी जीव, कोई भी जो जीव होता है उसकी प्रजाति, किसी भी जीव की जो प्रजाति है उसका आखिरी सदस्य, ठीक है, मान लो कोई प्रजाति है उसके सारे मर गए, केवल एक सदस्य बचा, आखिरी सदस्य भी क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, किसी भी जीव की प्रजाति का आखिरी सदस्य जब मर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विलुप्तता कहते हैं। ठीक है, विलुप्ति शब्द का इस्तेमाल नॉर्मली जीव प्रजातियों के लिए ही होता है। फिर आपका नेक्स्ट है कि जो आपकी प्लास्टिक है वह चिरस्थायी क्यों कहलाती है। तो बच्चों, जो हमारी प्लास्टिक होती है उस पर जीवाणु जो होते हैं उनका कोई भी असर नहीं पड़ता। ठीक है, जो जीवाणु होते हैं उनका कोई भी असर नहीं पड़ता, वो कभी भी डिकम्पोज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो हमारे पर्यावरण में इसी प्रकार से हमेशा सालों साल तक बनी रहती है और हमारे पर्यावरण में क्या करती है, प्रदूषण को फैलाती है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम के यहाँ पर आपको बच्चों 2 उपयोग बताने हैं। एल्यूमिनियम क्या है बच्चों, तो जो एल्यूमिनियम है वह आपकी एक प्रकार की धातु है। ठीक है, और जो एल्यूमिनियम है वो जो है नरम धातु होती है, लचीली होती है और इसका यूज़ हम कई सारे उत्पादों को बनाने के लिए करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम का डिब्बे बनाने के लिए, ठीक है, क्या बनाने के लिए, डिब्बे बनाने के लिए, पन्नी बनाने के लिए, रसोई के बर्तन जो होते हैं, हमारे रसोई के बर्तन बनाने के लिए एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम की फॉइल भी होती है, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको कोई 3 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखने थे। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे जीवाश्म ईंधन है 3, कौन कौन से हैं, उन तीनों के आप लोग नाम बताएंगे। सबसे पहला है यहाँ पर आपका कोयला, ठीक है, क्या है बच्चों, सबसे पहले है आपका कोयला। फिर दूसरा है आपका पेट्रोलियम, क्या है, पेट्रोलियम। एंड देन जो आपका थर्ड है वह है आपकी गैस। तो ये आपके जीवाश्म ईंधन है। फिर बल को आप लोगों को परिभाषित करना है। सो यहाँ पे जो बल है वह क्या है, बल होता है एक प्रकार का धक्का, धक्का या जब हम खिंचाव करते हैं, किसी चीज़ को खींचते हैं, है ना, खिंचाव करते हैं या किसी चीज़ पे धक्का देते हैं तो वहाँ पर हमारा बल लगता है। तो हम बल को क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को धकेलने या खींचने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, जहाँ पर आपको आयोडीन के उपयोग बताने हैं कि जो आयोडीन है उसका क्या यूज़ होता है। सो स्टूडेंट्स, जो आयोडीन है वो जो है एक तरीके से उसका यूज़ होता है पानी को साफ़ करने के लिए, ठीक है, जो हमारा पानी है उसको साफ़ करने के लिए, हमारे शरीर में कोई घाव है उसको साफ़ करने के लिए आयोडीन का यूज़ होता है। और जो आपकी आई ड्रॉप्स होती हैं उनके अंदर भी आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है कि जो व्यायाम है, ठीक है, व्यायाम है वो क्यों आवश्यक होता है, व्यायाम हमें क्यों करना चाहिए। तो पहली चीज़, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनको व्यायाम क्या करता है, मांसपेशियों को और जो हमारे जोड़ होते हैं उन्हें खींचता है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारी बॉडी है उसमें क्या होता है, लचीलापन बढ़ता है। तो व्यायाम करने से जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है, हमारी बॉडी में लचीलापन बढ़ जाता है, हमारे जोड़ों, हमारा जो पूरा शरीर है उसमें, हमारे ओवरऑल जो हमारा स्वास्थ्य है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार होता है। फिर है वनोन्मूलन के क्या कारण है, ठीक है बच्चों। तो वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों की कटाई, क्या मतलब होता है इसका, वनों की कटाई। अब इसके जो कारण हैं वो तो आप लोग बहुत ही आसानी से मुझे बता सकते हो, बेसिक है। जैसे कि हमें ज़मीन की आवश्यकता है, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, हमें ज़मीन की आवश्यकता है। क्यों है हमें ज़मीन की आवश्यकता, क्योंकि जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारी जनसंख्या है वह बढ़ती जा रही है। तो जो जनसंख्या है उसको रहने के लिए जगह चाहिए, उसको कृषि करने के लिए जगह चाहिए। तो अब ये कहाँ से आएगी जगह, ये आएगी वनों को काट के, ठीक है। फिर दूसरा होता है कि जो लोग हैं वो अपने जानवरों को ज़्यादा चरा देते हैं, तो चराई की वजह से क्या हो रहा है, वनों का उन्मूलन हो रहा है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि कहीं पर आग लग जाना, बाढ़ आ जाना, ठीक है, सूखा पड़ जाना, ये सब भी हमारे क्या है, वनों से रिलेटेड ही है। फिर है दाब की आपको परिभाषा देनी है। तो दाब क्या होता है, किसी भी वस्तु पर, ठीक है, किसी भी वस्तु पर लगाया जाने वाला जो आपका भौतिक बल होता है, ठीक है, किसी भी वस्तु पर लगाया जाने वाला भौतिक बल उसे हम दाब कहते हैं। फिर आपका अगला है तारा किसे कहते हैं। तो तारा क्या होता है, तारा हमारा क्या होता है, खगोलीय जो हमारे पिंड होते हैं, ठीक है, जो हमारे खगोलीय पिंड होते हैं उन्हें हम तारा कहते हैं। ये जो तारे हैं ये बहुत ही बड़े आकार के होते हैं, कैसे होते हैं बच्चों, बहुत ही बड़े आकार के होते हैं। और किससे बने होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, ठीक है, गैसों से बने होते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर है जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है कि तड़ित से आप कैसे बच सकते हैं। यहाँ पर आपका जो तड़ित होता है, तड़ित का मतलब होता है जो बादल वगैरह गरजते हैं, बिजली गिरती है, तो हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम जहाँ पर भी हैं, अगर हम घर में हैं या हम गाड़ी में हैं तो हमें हमारे जो खिड़की दरवाजे हैं उनको क्या करना है, बंद कर लेना चाहिए। अगर किसी ओपन एरिया में हो तो हमें कहीं पे जाकर शरण ले लेनी चाहिए, है ना। और वृक्षों से जो होता है, जो हमारे वृक्ष होते हैं ना उनसे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं उन पे बिजली ज़्यादा मतलब ऐसा गिर जाती है, ठीक है। अपने हाथों को घुटनों तथा सिर के
सिर को हाथों के बीच में हमें रखना चाहिए। ठीक है बच्चों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका संक्षारण है, संक्षारण जो है इस प्रक्रिया को कम करने के क्या तरीके हैं, संक्षारण क्या होता है। तो जब भी कोई धातु आपकी क्या होती है, संक्षारित होती है ना, जब भी कोई धातु संक्षारित होती है यानी उसमें जंग लगती है, तो वो क्यों लगती है, ऑक्सीजन की वजह से लगती है। ठीक है, जो ऑक्सीजन की गैस होती है, हाइड्रोजन की गैस होती है, उसकी वजह से लगती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि हम इनके ऊपर एक लेयर लगवा सकते हैं, अपने जो भी हमारे धातु होते हैं इनके ऊपर हम लेयर लगवा सकते हैं, जिससे कि ये जो है संक्षारित ना हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट था कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो जल प्रदूषण तो हम सभी को पता ही है कि जो हमारा जल होता है उसको प्रदूषित जब वो हो जाता है, जल कैसे प्रदूषित होता है, क्या कारण होते हैं। तो जल के अंदर क्या होता है कि जो हानिकारक जो पदार्थ होते हैं वो हमारे जल में मिल जाते हैं, तो उससे हमारा जल प्रदूषण होता है। इससे जो हमारा पानी होता है उसकी जो क्वालिटी है यानी कि उसकी जो गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है। ठीक है, और ये जो है मनुष्य और पर्यावरण के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है ये जो पानी होता है, जल वाला प्रदूषित जो पानी होता है। तो हमें कैसे हम इसको बचा सकते हैं, तो जैसे कि हमें सेप्टिक टैंक हर घर में होने चाहिए, पशुओं को हमें खुले में नहीं धोना चाहिए, नहलाना चाहिए, नदी तालाब झील में उन्हें स्नान नहीं करवाना चाहिए, कृषि में कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको घर्षण के लाभ और इसकी हानियां बतानी है। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन ही है, घर्षण क्या होता है। तो बच्चों जो घर्षण है उसकी वजह से हम लोग आज चल पाते हैं, रुक पाते हैं। ठीक है, और हम लिख सकते हैं, घर्षण की वजह से ब्रेक लगाकर वाहनों को रोक सकते हैं, आग जला सकते हैं, खाने को चबा सकते हैं, ये सारे घर्षण के लाभ हैं। और इसकी हानियां क्या होती हैं, तो इसकी हानियां होती हैं कि इसकी वजह से जो हमारी मशीन है उसके जो पुर्जे हैं वो खराब हो जाते हैं, ऊर्जा की हानि होती है। और अगर जो रास्ता है वो ऊबड़ खाबड़ रास्ता जो होता है वहाँ पर हमें खुरदरे, ठीक है, खुरदरा जो रास्ता होता है उस पर चलने में हमें प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट कृत्रिम उपग्रह यानी कि जो आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं उनके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो पहला फ़ायदा ये होता है कि उनसे हमें मौसम की जानकारी, ठीक है, उनका यूज़, ठीक है, मौसम की हमें उनसे जानकारी मिलती है। नेविगेशन में काम आते हैं, गूगल मैप्स वगैरह का जो यूज़ होता है नेविगेशन में काम आते हैं, दूर संचार में ये काम आते हैं, है ना, खुफिया जानकारी में काम आते हैं, टेलीविज़न चलाने में काम आते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ना सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।